भजन इनसे कहे थे। इन्होंने कहा गुरुजी 16 भजन, और बहुत ही अच्छी बात। लेकिन इससे पहले हम सभी लोग धर्मेश जी के मंच संचालन पूर्ण भक्ति रूप सात्विक और निज अनुभव, जो कि वास्तव में इनके चक्र जारी थे, जिस समय स्कूटर से पहुंचे घर और फोन किया, गुरुजी मेरे लिए हो रहा है, मैं क्या करूंगा किसके लिए। हमने कहा कमरा बंद करके उसको भोगो जो कुछ हो रहा है। तो इस वजह से तो हम लोग भी पूरा ओम नमः शिवाय का विवाह ऐसे कोट पैंट में संत का स्वागत करता है। और इसी प्रकार मुझको शरण तेरे दर पे आया हूँ, करता हूँ तुमको नमन, तेरे दर पे रचाया है गुरु द्वार ने सतगुरु ने धर्म यज्ञ रचाया है, सब भक्तों गुरुवर ने यहाँ पर बुलाया है। सबे मैं भी यहाँ आया हूँ, मैं भी यहाँ आया हूँ, अमृत रस पीने को करता हूँ तुमको नमन, गुरुदेव मुझे हूँ तुमको नमन। सत्संग भी होता है, संत सेवा भी होती है, सत्संग भी होता है, संत सेवा भी होती है। हर भक्त पे गुरु की सेवा करूं, मैं भी सेवा करूं, मुझे ऐसा वर दे दो, करता हूँ तुमको नमन, गुरुदेव मुझको शरण तेरे दर पे आया हूँ, करता हूँ तुमको नमन। इस गंगा में सब को यहाँ गोता लगाना है, और अमृत वर्षा में यहाँ सबको नहाना है, और अमृत वर्षा में गुरुदेव सबको कुछ पाना है, करता हूँ तुमको नमन, गुरुदेव मुझको शरण तेरे दर पे आया हूँ, करता हूँ तुमको नमन, तेरे दर पे आया हूँ, करता हूँ तुमको नमन। श्री गुरु महाराज जी की जय। मैं श्री सदगुरु से क्षमा चाहते हुए आप सारे भक्तों के बीच में एक राज की बात आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं कि गुरुदेव ने जो अभी आपके सामने रखा कि सारे तत्व चक्र कैसे जागृत हो जाते हैं, इसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूं, ये तो गुरुदेव की कृपा है। मेरा सफर तो गुरुदेव के विरोध से शुरू हुआ था। जब गुरुदेव मेरे भक्ति का सब शुरू था,
मुझे पता भी नहीं था 22 किलोमीटर दूर नोएडा में मेंटर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा आकर्षण हो रहा था, ना कोई प्रोग्राम था, गांव में गए हुए भी महीनों महीनों हो जाते थे, लेकिन अचानक ऐसा आकर्षण था जिसे मैं आज भी महसूस करता हूं कि उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि मैं गांव में क्यों गया। मेरे चाचा जी जो डॉक्टर हैं वो इतने नाराज हुए कि तुमने क्लिनिक बंद करके और सीधा गांव चला गया, हमें पता भी नहीं चला। मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों जा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आज गांव जाना है, ना कोई कारण है, बस जाना है। वहां पर कुछ हम आए हुए हैं, शाम को पता नहीं गए। मेरा कभी भी आभारी रहूंगा जिन्होंने हमेशा भक्ति की जो हमारे गुरुदेव की शुरुआत की कीर्तन मंडली आने लगी। मुझे कीर्तन में उनसे बहुत नफरत थी, विरोध करता रहा, ये सब गलत है, ये है, वो है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने भी कथा धारण की कि नहीं, एक दिन इस अभिमान को दूर करके रहूंगा, बिल्कुल वो नहीं हुआ। एक कदम चलता गुरुदेव की तलवार सर पे पड़ती, एक कदम चलता गुरुदेव की तलवार सर पे पड़ती, और जो कुछ भी हूं सब गुरुदेव की कृपा से आपके सामने है। इससे ज्यादा मेरा ना कोई वजूद है, ना कोई व्यक्तित्व है, जो कुछ है गुरुदेव की कृपा से है। तो विलंब न करते हुए मैं गणेश मित्राजी से अनुरोध करूंगा कि वो गुरुदेव का अर्चन, पूजन, वंदन करें, जिससे इस प्रेममय सागर का हम स्वागत ले सकें। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विहाय स्मरे कुंडलीकांचन सवायाभ्यन्तरं सुखिभिः। ओम हरि ओम मा शुद्धवानः सर्वशुद्धवानो मणिवालस्तास्मिनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय मावलिता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः तान् समर्पयामि पुष्पम् स्वरः मंत्र छोड़ दो। ओम हरि व्रतिमोदवां भगवती भगवती सर्वसर्ववेदी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतोय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवतम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि। दुख संकट मोचन हनुमान और महावीर बिनवा हनुमाना। राम जास जस आप बखान पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान पवन सुबाद
कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रणव पवन कुमार कला, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। बोल दिए बजरंग बली, श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा सुमिर पवन कुमार, बरु विद्या देहु मैं, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान सुमति लेशन, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊसा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित हरि। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सकहि गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यु ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख नाहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित चारों युग परताप तुम्हारा। है परिसिद्ध जगत उजियार, साधु संत की तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम जी को पावै। जन्म जन्म के सरस सुगम, संकट हरै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करौ गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चातहि देव डेरा। पवन
प्रिय भगवाना, भगवारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि से सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ पद कंजा। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की। आशुतोष भूत भाव भगवान गौरी शंकर जी के श्री कमल चरणों में साष्टांग नमन करते हुए मारुति नंदन संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से भगवत कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल गौरी शंकर भगवान। कल आपने भगवान की कथा में सुना कि गर्भ में परीक्षित को अश्वत्थामा ने बाण मारा, ब्रह्मास्त्र, वहां भी जाकर के परमात्मा ने रक्षा किया। इसका मतलब कि अगर भगवान की कृपा हो, भगवान रक्षा करें, तो दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ ठीक था हस्तिनापुर में। भगवान को अपने द्वारिका की याद आने लगी और उन्होंने विदाई की बात कही कि अब मैं जाऊंगा। कल भगवान विदा होंगे। आज पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर है कि कल भगवान मुझे छोड़ के चले जाएंगे। कौन से भगवान? जिन्होंने मुझे लक्षागृह में बचाया, जिन्होंने जहर के लड्डू से हमें बचाया। बीच सभा में हमारे कुल की इज्जत उतारी जा रही थी, साड़ी खींची जाती थी। जिन्होंने चीरा अवतार धारण किया, जिन्होंने हमारे वंश की परीक्षित की गर्भ में रक्षा की, वही भगवान हमें छोड़ करके कल चले जाएंगे। सारे राजमहल में उदासी ही उदासी। सुबह भगवान की विदाई हुई। विदाई के समय सारा राजमहल था। पांचों भाई, द्रौपदी, उत्तरा, सभी भगवान श्री कृष्ण का रथ द्वारिका की तरफ प्रस्थान करता है और जैसे टप टप करते हुए जाता है, काफी दूर जाने के बाद एक झुंड के पीछे कुंती छिपी थी, वो बाहर निकल आई। अर्जुन की मां। जैसे ही उन्हें देखा, भगवान श्री कृष्ण रथ को रोक करके नीचे उतर करके उनका पैर छूने लगे। जब उनका पैर छूने लगे, तब आज कुंती असली बात बताती है। सोचो कितने दिन उन्होंने छिपा रखा होगा, कितना बड़ा कलेजा रहा होगा। तब उन्होंने कहा, मेरा पैर आज नहीं छुओगे। क्यों हुआ? अरे जो तुम मुझे बुआ कर रहे हो, ये नाटक मैं सारा जानती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूं। तुम साक्षात परमपिता परमात्मा हो, परम ब्रह्म हो। ये तो नर लीला कर रहे हो, इसलिए सबके सामने तुम्हारी लीला उजागर न हो जाए। क्योंकि परमात्मा जब जब इस धराधाम पर आए तो आपने लीलाओं के द्वारा ही जगत का कल्याण किया।
और जो लोग उन लीलाओं को गाते हैं, पढ़ते हैं, वो अपने आप ही भवसागर को पार हो जाते हैं। रचा तो सब पहले से ही रहता है, उसमें कुछ नहीं करना रहता, केवल लीला मात्र। लीला क्या है और कर्म क्या है? बच्चा कंचा खेल रहा है, पूरा मन उसमें लगा हुआ है, जीतने के साथ हर्षित हो रहा है और हारने के साथ शोकित हो रहा है। लेकिन पिता उस कंचे में खेल रहा है साथ। पिता क्या काम कर रहा है? वो अपने लिए नहीं खेल रहा है, वो उस बच्चे के लिए खेल रहा है, जानबूझ के हार जाता है और बच्चा खूब प्रसन्न होता है, लेकिन पिता के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ती। यही कर्म और यही लीला है। हम और आप प्रत्येक काम को करते हुए अपने मन स्थिति को प्रभावित करते रहते हैं, कभी हर्षित होते रहते, कभी शोकित होते रहते हैं, कभी नुकसान का अनुभव करते रहते हैं, कभी फायदे का अनुभव करते रहते हैं, कभी अभिमान में रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। यही कर्म है। और सिद्धजन और परमात्मा इस जगत का जो भी काम करते हैं वो सब लीला करते हैं, उसमें उनकी आसक्ति नहीं। जिस कर्म में तुम्हारी आसक्ति है, जिस काम में आसक्ति है, वो तुम्हारा कर्म है, और जिसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं वो तुम्हारी लीला है। परमात्मा कोई काम नहीं किए, जो कुछ के लीला की। सिद्धजन कोई काम नहीं करते, वो तो लीला ही लीला करते हैं, जिससे जीवों का कल्याण हो, उद्धार। तो मैं तुम्हारे रहस्य को आज तक केसों सब छिपा करके रखी, मैंने कहीं जाहिर नहीं होने दिया। इस निर्जन स्थान में खड़ी हो और यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए मैं अंदर की बात आज आपको बता रही हूँ कि मैं तुम्हें पहले ही दिन से जानती थी कि तुम साक्षात परम ब्रह्म हो। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, तुम परम ब्रह्म हो, लीला कर रहे हो। भगवान ने कहा जब मुझे पहचान ही लिया है, तो भगवान भी अपने असली स्वरूप में आ गए द्वारिकाधीश के। तो कहने लगे, फिर बुआ उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने भी नाम लेके संबोधन किया, कुंती। अगर मां पहचान ही लिया है तो मांग ले जो कुछ मांगना है। धर्मेश जगह लोग को धीरे धीरे कुटाई करें, वो जो आवाज है ना, यहां तक ना, पीछे गली में जाके कूट ले। तो हमारी समझ से कर्म और लीला के भेद को तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। और ऐसे ही होना चाहिए कि कर्म नहीं करना चाहिए, लीला ही करना चाहिए। जो कुछ लीला वो उसमें मेरी आसक्ति नहीं, इस कर्म में। ये कुछ परमात्मा को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, भगवान को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, गुरुदेव को अच्छा लगता है, ये इस पंचभूत शरीर का कर्म बना हुआ है इसलिए मुझे करना है, उसके अंदर मेरी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। जब उन्होंने कहा जो कुछ मांगना हो मांग लो, तो कुंती ने क्या वर मांगा? आज तक कौन ऐसा मांगा होगा? कुंती ने कहा, हे मेरे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर कृपाल हो, दयाल हो, ना कह सको तो कलेजा मजबूत करो। भगवान से वचन भरवाया। भगवान ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं, जगत संसार में ब्रह्मांड की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं नहीं दे सकता। आप मांग लो जो कुछ मांगना। कुंती ने कहा कि जितना दुख मुझे इस जन्म में दिया, इससे 1000 गुना दुख आप मुझे अगले जन्म में देना। कैसे कैसे भक्त है। हमारी तो छोटी सी रुमाल अगर गिर जाए मंदिर जाते समय, गुरुद्वारे जाते समय, तो हम क्या कहते हैं ना, हम मंदिर जाएंगे ना गुरुद्वारे, भगवान ने तो मेरी रुमाल ही खो दी। थोड़ी सी ठंडी गर्मी लग गई, सिर में दर्द हो गया, अरे हमारे तो सिर में दर्द हो गया। उनकी करुणा का स्मरण नहीं किया, उनकी कृपा का स्मरण नहीं किया, उन्होंने क्या क्या तुम्हें दिया इसका तो तुमने कभी स्मरण ही नहीं किया। और जरा सा कुछ क्षय हो गया तो तुम्हें हमारे जीव का स्वभाव। यही बात तो विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा था
कि पांडव इतने अच्छे हैं, युधिष्ठिर इतने अच्छे हैं कि अपकार का बदला उपकार में देंगे। जब धृतराष्ट्र के पास पहुंचे विदुर जी महाभारत के बाद, तो बड़ा सुंदर कमरा धृतराष्ट्र को अलग से पांडवों ने दे रखा था और गंधारी बहुत सेवा करते थे, सवेरे सवेरे उठ के वहीं जाते थे। आप अपने गुरुद्वारे में जैसे सुबह करते हो, ये कोई नई परंपरा नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नाम महिमा था। परम पिता परमात्मा भी प्रातः काल माता पिता को नमन करने के बाद, गुरुद्वारे में गुरुदेव को नमन करने के बाद ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। परम पिता परमात्मा। और कैसा अद्भुत चमत्कार, संतोष ने पहले भजन बना के लाई, हमें तो पता भी नहीं, हमने सुना है आज के। ये सब जो हो रहा है ना, कौन सी लीला हो रही, कौन कर रहा है, कुछ इस बात का भान ही नहीं। करहि करावहि भंजहि सोई, उमा राम गति लखान कोई। उन्होंने जब विदुर जी ने समझाया कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो, तो धृतराष्ट्र क्या कहता है, अरे मेरे भतीजे मेरी बड़ी सेवा करते हैं, मेरी बड़ी मुझसे पूछ के खाना बनाते हैं। मैं हलवा कहता हूं तो हलवा, श्रीखंड कहता हूं तो श्रीखंड, और जब खीर कहता हूं तो खीर। विदुर जी हंस पड़े, वाह, अरे धृतराष्ट्र तुझे वो करता कैसे है, तुझे वो बात भूल गई जब ये लक्षागृह में जलाए जा रहे थे, तो तेरी वाणी में शक्ति नहीं थी कि तू दुर्योधन को मना करता। जब जहर के लड्डू दिए जा रहे थे तब तू भी कहा था, उसी सभा में तू भी बैठा था, क्यों भूल रहा है जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी, और आज तू प्रशंसा कर रहा है कि मेरी इतनी सेवा करते हैं, और धिक्कार है तुझे, इनका कुछ भी नहीं खाना चाहिए था। कहने लगे ये तो तुम्हें ना हमारी बड़ी सेवा करते, विदुर तुम गलत समझ रहे हो। अरे कहने लगे ये महान है, यही तो युधिष्ठिर की महिमा है कि अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। महान वही है जो अपकार का भी बदला उपकार से देता है। अपकार असुरों का गुण है और उपकार देवताओं का गुण है। अभिमान असुरों के अंदर रहता है, नम्रता देवताओं के अंदर रहती है। अपना ही अपना केवल असुरों के अंदर रहता है, और सब में बांट करके खाना ये देवताओं के अंदर रहता है। तो तुम दैवी शक्ति लेकर के पैदा हुई हो या आसुरी शक्ति लेकर के पैदा हुई हो, जैसे जैसे तुम्हारे विचार बनते हो वैसे वैसे ही। तो भगवान भी कुंती की बात सुनकर के हिल गए। हमने तो आपको कभी कोई सुख दिया ही नहीं, कहा दिया मैंने सुख आपको? तरुण अवस्था में आप विधवा हो गई, बच्चों को पालने के लिए जंगल जंगल भटकी, क्या क्या नहीं आपने जीवन में देखा। और अंत समय में महाभारत में भी जो मारे गए सारे तुम्हारे रिश्तेदार भी तो मारे गए। तो द्रौपदी कुंती ने क्या कहा, कहने लगे सारी बात आपकी सही है, मैंने शुरू से ही दुख उठाया और शुरू से ही मैं दुख में रही। इसी का फल तो था कि जो आप साथ साथ रहे, और आज जब मैं सुखी हो गई तो आप साथ ही छोड़ करके मेरा चल दिए। वही क्षण वही घड़ी धन्य है जो परमात्मा का स्मरण कराए, और वह घड़ी और वो क्षण धिक्कार है जो जीव को परमात्मा से हटा दे। परमात्मा से कभी कभी भोग विलासता और वैभव भी हटा देते हैं। कुंती की बात सुनकर के भगवान वापस आए तो कुंती को कैसा लगता है, ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता हो, वो इस प्रसंग से आदमी को सुनना चाहिए कि कैसा रिश्ता होना चाहिए ईश्वर के साथ। अपना अलग अलग, कैसे अलग अलग रिश्ता कर रहे। आप लोग नींद तो नहीं आ रही क्या कि रात को कोई ट्रेन में सफर किए हो, कोई जगह हो, कोई रंगोली बना करके थक गए हो, कोई क्या कहते हैं कि कुछ भट्टी पर थक गए हो, बहुत आनंद कंद हो, कोई भगवान की भक्ति में मस्त हो गए हो इतने ज्यादा कि एकदम से जो, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण।
बाद ज्ञानी जन बूढ़ तत्व को भी अपने अंदर नहीं छिपाते और उसे प्रकाशित कर देते हैं कथा जोड़ के। ये दृष्टि सोचते हैं कि इसलिए भगवान आ गए क्योंकि मैं धर्मराज हूं ना, मेरे धर्म से खुश होकर के आ गए। अर्जुन क्या सोचते हैं? द्रौपदी अर्जुन के पास लेटी हुई है, लेकिन रात को भगवान श्री कृष्ण सारी मर्यादाओं का परित्याग करके धीरे से जाकर के द्रौपदी के पैर को हिलाते हैं अंगूठे को और द्रौपदी जाग जाती है। जैसे ही जाग के बैठी, देखो भगवान भक्त का कितना ख्याल करते हैं। जैसे ही बैठी द्रौपदी तो भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नमन करने लगे, अरे आप इतनी रात को कैसे आ गए और मेरे चरण को हाथ लगाए। इतने में जो है भगवान सावधान करते हैं, बोलना नहीं। क्यों? कि सारे दिन युद्ध करता है, थक गया। कितना भगवान को अर्जुन की फिक्र है, कहीं तुम्हारी हमारी बात से ये मेरा अर्जुन डिस्टर्ब न हो जाए या शांत न हो जाए, इसलिए ये गहरी नींद सो रहा है, इसको सोने दो, धीरे से आ जाओ। कहने लगे तुम्हें कुछ पता है? क्या कह रहा हूं कि शिविर में खुशी मनाई जा रही है। किस बात की? कि कल जो है भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले हैं और उससे तुम्हारे 5 पतियों का वध करेंगे। किसी नारी को यह सुनने के बाद क्या होता हो कल्पना करो, वही बात जो है द्रौपदी के साथ भी हुई होगी। अरे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, हर पल आप ही करते रहते हो, आप बचाओ। कहने लगे तो देर मत करो, मेरे साथ चल दो। भगवान द्रौपदी को लेकर चल देते, रास्ते में सिखा रहे कि बीच समय भीष्म पितामह पूजा में बैठे हैं, तुम चलो बाहर द्वारपाल अंदर नहीं जाने देते किसी दूसरे को, आप घूंघट काट देना। केवल दुर्योधन की पत्नी ही भीष्म पितामह के पास जाने के लिए छूट है, क्योंकि वो कुछ न कुछ आहार लेकर के जाती है। बाकी द्वारपाल किसी को जाने नहीं देंगे। ऐसा घूंघट काढ़ो कि द्वारपाल तुम्हें पहचान न सके और वो ये न जाने कि द्रौपदी है, वो ये समझ ले कि तो दुर्योधन की पत्नी है और तुम्हें रास्ता दे दे, तुम अंदर चले जाना। जब अंदर चले जाना तो भीष्म पितामह पूजा कर रहे हैं, सामने मत बढ़ना और पीछे से कहना कि पितामह प्रणाम। और उठते ही तुम्हें वो आशीर्वाद दे देंगे। वो क्या आशीर्वाद देंगे? कहेंगे कि सौभाग्यवती भव, तब आप अपनी असली रूप में सामने आ जाए। वही हुआ, भगवान छिप के दूर अंधेरे में खड़े हो गए। अकेले द्रौपदी गई, द्वारपालों ने छोड़ दिया दरवाजा, अंदर प्रवेश कर गए। भीष्म पितामह पूजा में बैठे हैं, पीछे से द्रौपदी ने कहा कि पितामह प्रणाम। पितामह ने तुरंत आशीर्वाद दिया, कहने लगे कि सौभाग्यवती भव। वो समझे कि दुर्योधन की पत्नी है। इधर में द्रौपदी सामने आ गई, कहने लगी आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती हो, और ये तो बगल में 5 बाण रखे हैं, ये तो सुबह मारने के लिए मेरे पतियों के लिए आपने रखा है, प्रतिज्ञा कर रखी है। तो आपकी प्रतिज्ञा सत्य होगी कि आशीर्वाद सत्य होगा? ये दोनों में होगा कौन सत्य? तुरंत भीष्म पितामह सजग हो गए कि मैं चला गया। देखते हैं तो दुर्योधन की पत्नी थी द्रौपदी। शांत होने के बाद विचार करके कहने लगे कि द्रौपदी, प्रतिज्ञा तो मैंने आवेश में आकर के लिया है कि 5 बाण निकाला, लेकिन आशीर्वाद मैंने अंतर आत्मा से दिया है। इसलिए प्रतिज्ञा झूठी होगी, सच तो आशीर्वाद ही होगा। लेकिन मुझे एक बात ये बताओ, इतनी रात को तुम अकेले नहीं आ सकती, तुम्हारे साथ भगवान श्री कृष्ण जरूर आए होंगे। बोल वृंदावन विहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
लेकिन इसके बदले एक चीज को मुझे देखे, गोपी कोई साधारण बात, इसीलिए तो भगवान सदाशिव नारी नहीं बने, भगवान सदाशिव गोपी बने। अगर नारी की बात होती तो मां पार्वती इस आनंद से वंचित नहीं रह सकती जिस आनंद को महादेव ने रास खेल करके देखा। ये रास क्या है? जब जीव परमात्मा में रमण करता है, वो कोई खेल थोड़ा था कि वहां हंसी मजाक होती थी, कोई ये नहीं। रास उसे कहते हैं, गोपी उसे कहते हैं कि जिसकी प्रत्येक इंद्रियां भगवत भक्ति के रसास्वादन से सराबोर हो, लबालब हो। और रास किसे कहते हैं? जब जीव शिव के साथ, परमात्मा के साथ रमण करता है, आनंद लेता है, उसी को रास कहते हैं। बोल दो भक्त और भगवान। भगवान स्वयं भक्तों की प्रतीक्षा करते रहते। तो मांगा तो उन्होंने क्या मांगा? कहने लगे जब मेरा अंत समय आवे तो आप इसी रूप में मेरे सामने खड़े रहना। भगवान ने कहा था जरूर, कल अंत समय आने वाला, इसलिए आज भगवान लौट के आगे कुंती निमित्त बन गई। आने के बाद पांडवों से कहते हैं कि चलो हम लोग कल पितामह को मिल के आएंगे और सत्संग करके आएंगे। ये नहीं कहते हैं कि मैंने वचन दिया था, बात वही बोलो जब समय आवे तब। हमेशा ये भी जीवन में धारण करके रखना, बिना समय की कोई बात अगर बोलोगे, ये हनुमान जी महाराज से शिक्षा लिया करना कि हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे अशोक वाटिका और मां जानकी नीचे बैठी। रावण मंदोदरी के साथ आता है, ये जीवन में उतारने का बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना अपशब्द मां जानकी को मंदोदरी के साथ कहता है कि तुम मेरे महल में चलो और मैं तुम्हें सभी रानियों में श्रेष्ठ बना दूंगा। लेकिन वहां हनुमान जी महाराज, आपका कितना बड़ा धीरज है कि अपनी मां के अपशब्द आप बर्दाश्त कर रहे हो। जो क्या वो हनुमान जी में सामर्थ्य नहीं थी? अगर वो आज नहीं सामर्थ्य है तो कल कहां से सामर्थ्य आ गई? जो सारी लंका दहन करके चले गए और कोई बात बाका नहीं कर सका। कल ही तो हुई, दूसरे दिन तो हुई, सारी लंका दहन करके चले गए और बाल बाका नहीं हो सका। आज वही शक्ति आज भी विराजमान है, लेकिन उन्होंने समझा यह बात अभी उचित नहीं है बोलना, बिना समय के हम नहीं बोलेंगे, इसे जो कुछ कहना है इसे कह लेंगे। ये मन का तप है, बात को बचाना मन का तप है, उचित समय की प्रतीक्षा करना संयम है। तो जीवन में जो हमारे लिए उद्धार कारक हो, उन बातों को हमें अमल में लाना चाहिए और उन बातों को मुझे धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अभी तक अपने राज को नहीं खोल रहे हैं और अर्जुन जैसे प्यारे से नहीं खोल रहे हैं कि हम इसलिए चल रहे हैं कि मुझे दर्शन देना है, बल्कि ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप तो इसलिए चलना है क्योंकि वो उनसे सत्संग सुनवा के लाएंगे। गए इधर में से कौन बोल रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। जिनके पास भक्ति है ना, उन्हें भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं। भीष्म पितामह के पास भक्ति है, इसलिए भगवान खुद चल गए। धागा भक्तों किसकी हो? भक्ति की। मनिया किसकी हो? भक्तों की। दोनों मंत्र क्या है, समझ रहे नहीं समझ रहे? भक्ति की एक अलग चीज हो गई, भक्ति माता है जो भगवान को जन्म देती है।
जिसे आप ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं। लेकिन भक्त किसे कहते हैं? जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, जिनके यश और चरित्र को सुन करके हमारा नास्तिक मन भी भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों के चरित्र के मनिया बनानी चाहिए। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, मन मेरा भगवान में नहीं लगता, तो हम उसे क्या करें कि जो लग जाए? तो आप डंके की चोट पे उन्हें बता देना कि भगवान के चरित्र का रसास्वादन सुनना छोड़ देना, भक्तों के चरित्र को सुनने लगना, तो तुम्हारे अंदर भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। भगवान के चरित्र को तो भक्त लोग सुनते हैं, लेकिन भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। भक्तों का चरित्र जो है ना, बहुत अच्छा होता है। एक बार एक नाथ महाराज जी जो थे ना, वो सुंदरकांड सुना रहे थे। यानी जो भगवान आते हैं देखने, सुंदरकांड सुना रहे थे, तो उसमें वो वर्णन कर रहे थे, कह रहे थे कि जब हनुमान जी महाराज गए ना, तो अशोक वाटिका में सारे श्वेत ही श्वेत, सफेद ही सफेद फूल थे। इतने में हनुमान जी महाराज तो कथा सुनते ही रहते हैं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, हनुमान जी महाराज हाथ को जोड़ करके और शीश को झुका करके ना प्रेम की आंसू बहाते हुए कथा सुनते हैं। अदृश्य रूप में सभी जगह रहते हैं। एकनाथ महाराज जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि वो जो धर्म वाटिका में बड़े सुंदर फूल थे, सफेद सफेद। इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज। और उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा करना, मैं खुद गया था, उसमें सफेद फूल नहीं थे, सारे फूल लाल लाल ही थे। इतना कहते ही भगवान के सामने बड़ा धर्म संकट हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं संत एकनाथ की बात को रखूं कि हनुमान जी की बात को। दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके आकाशवाणी हुई, हे हनुमान, जो एकनाथ जी कह रहे हैं वो बात सही है। सफेद तो फूल तो सारे सफेद ही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर क्रोध इतना ज्यादा था कि तुम्हारी आंखें लाल थी, इसलिए तुम्हें सारा लाल लाल ही लाल देह लाली दशे अरुधर लाल लगोर, वज्र देह दाढ़व धरन, जय 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 कपिशूर। बोल संकट के रंग क्या इससे भगवान मिलने वाले? इसको नहीं। जब उन चारों की माला बना करके आप अपने जीवन में उतारोगे ना, तब आपका जीवन बदलेगा, वरना आपका जीवन बदलेगा नहीं। जब जीवन बदलने लगेगा, उसका अनुभव तो बस कुछ करके ही नहीं जा सकता। जैसे धर्मेश जी ने यथार्थ सत्य कहा, वो तो जो लोग अपना अनुभव करते हैं, अनुभव तो करके देखो। आशा जी के भजन में कड़ी आती है, अनुभव एक बात आ गई कथा से हट करके, क्योंकि जो बात कल्याणकारी है वही समझो परमात्मा की कथा है। अब प्रश्न आया कि अनुभव हम करें, तब हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर बदलाव क्या है। लेकिन ये अनुभव कैसे हो, यहां पर प्रश्न आ जाता है ना कि ये अनुभव हो तो कैसे। अनुभव एक कब होता है, ये बहुत ऊंची बात है। जब आंख मूंद करके अहम का परित्याग करके, क्योंकि जब तक अहम नहीं जाएगा तब तक आंख ही नहीं बंद होगी। अहम का परित्याग करके, आंख बंद करके, जब गुरु के वाक्यों में, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जीव को कल्याण के लिए पार्वती वल्लभ शंकर की भजन करनी चाहिए, लेकिन यह शर्त लगा दिया है क्या कि गुरु वचनानुसार पार्वती वल्लभ शंकर की भजन करना चाहिए। गुरु वचनानुसार जब गुरु की वाणी आपके अंदर उतरती है, तब आप जो कुछ जानते हो ना, उसे सब भूलने लगोगे, आप उसको भूलते चले जाओगे। कैसे? मुझे भी अनुभव आपसे ही होता है। इस श्रीमद् भागवत में ना दत्तात्रेय जी की आखिरी में कथा आती, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु तुम भी मत बनाना,
कि लोग उन्होंने 24 बनाया था तो हम 48 बना लें या 108 की मनिया पूरा कर लें, ऐसा नहीं करना। वो तो और भटका। और गुरु क्या है, विज्ञान क्या बताती है कि स्थिरता ही गुरु है, ये विज्ञान बताता है। हनुमान जयंती डेरा रखी, हम आपको ही देखते रहते हैं, दत्तात्रेय जैसे आपको ही गुरु बनाते रहते हैं। इस व्यास पीठ से कह रहा हूं, इसमें झूठी बात नहीं। आप जो वाक्य बोलते हो उसको मैं अपने हृदय में तुरंत धारण और उनसे वही गुण ले लेता हूं और उसी का प्रचार करता हूं। समापन हो गया, सब चले गए। 2-3 दिन के बाद चोपड़ा जी का फोन आया कि गुरु जी हमसे तो बहुत गलती हो गई। हमने सोचा क्या हो गया, तो जैसे हर जीव को ये रहता ना कि पहले गुरु जी के पास चलो, ये भाव रहता दर्शन करके कुछ करें। वो भाव था कि पहले दर्शन कर ले। और मैं ये कह रहा था वहां से इसलिए कि सत्संग में जैसे जरा सी आवाज आई ना मेरे लिए टेंशन, भंडारा मत हो, खाना मत बनो, उसकी कोई जरूरत नहीं, बाजार से खरीद के लाओ। लेकिन सत्संग के समय किसी भी चीज की जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल जीवन मत जियो, ओरिजिनल जीवन जियो। भगवान की कथा रोचकता के लिए मत करो, अपने ही कल्याण के लिए करो। तो इन्होंने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मैं पहले आपके पास चला गया और प्रसाद नहीं गया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो हमने तुरंत अपने उसी दत्तात्रेय के रूप में लिया। हमने कहा कि जो गुरु वचनों को इस हिसाब से अपने अंतःकरण में उतारते हैं कि दूसरा कोई होता तो बात छोटी सी ऐसी। तो जो गुरु वचनों को इस हिसाब से हर पल, ये थोड़ा कि कथा में जो बताए या मंत्र दिए नहीं, उन्हें देखते रहो। दिन भर उनके पास सत्संग चलता रहता है, उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनकी सारी चीज। जिस समय धर्मेश ने अपनी मां को नमन किया तो ऐसा लगा मेरा सीना फट जाएगा। वास्तव में देवी ऐसी है। मैंने एक बार उनसे पूछा था अलवर में कि आपको इतना ज्ञान कैसे हुआ, तो उन्होंने मुझे यही कहा था, निरंतर मैं आपको निहारती रहती हूं। आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे व्यवहार करते हो, मैं आपको निहारती रहती। छोटी छोटी बात को अगर तुमने विशाल माना तो तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, और तुम बड़ी बात को भी छोटी मान के उड़ा देते। ये निमलेश जी जो सुमित्रा नाम है, हर अपने गुरु भाई को गुण देखो। कल की बात है, परसों की, पैर पोछते समय बहुत रोने लगी, रात को कहने लगी इस आज जो मुझसे अपराध हुआ इसके लिए कभी मुझे क्षमा नहीं करना, हर के लिए भले करो। मैं सोचा क्या हो गया, आपने बोतल से मेरे रहते पानी पी लिया, मैं गिलास में नहीं डाल पाई, तो कितना बड़ा नहीं है। सोच लो कि अब ऐसे जीव को कहो तुम माला फेरो तो कैसे फेर सकता है, वो तो समर्पित हो गया ना। कोई चीज छोड़ो मत, सारी चीजें तुम्हें छोड़ के चली जाए। सब में गुरु भाव रखो, सबको देखो, जिसके अंदर जो गुण है ना तुरंत कैच करो, तब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो कभी नहीं बदलाव आएगा। चाहे अनंत जन्म तुम ले लो, आते जाते रहो। मेरे गुरुदेव का वाक्य है कि चाहे वृंदावन वास करो, चाहे कहीं भी वास करो, अगर जीवन में बदलाव नहीं तो कोई चीज तुम्हें असर करने वाली नहीं। बड़ी बड़ी बातों को, छोटी बातों को बड़े रूप में लो, आप आपस में ही देखते रहो। कल सतीश जी की पत्नी मंजू वगैरह जाने लगी, विदाई करने लगा, हमने कहा बेटे यहाँ के दोस्त को चित्त में नहीं रखना, तुम्हारे लोगों के अंदर बहुत सेवा है, वो यहाँ नहीं हो पाई होगी गुरुद्वारे में। तो क्या कहा होगा, क्या कह रहे हैं आप, क्या मेरी दृष्टि ये दोस्त देखने के लिए हम आई थी, या हमारी दृष्टि में ये शक्ति है कि जो आपके या आपके निवास को दोस्त रूप में देख सके। हमने कहा थी तुम कैसे महान बनते हो, तुम कैसे विचार बदलते हो, कभी इसके ऊपर आपने मनन नहीं किया। गुरुदेव तुम्हें प्रतिपल निहारते रहते, कैसे निहारते रहते, ये कथा के द्वारा सुने। बहुत आनंद करते भगवान। ऐसा नहीं कि तुम रोने लगो कि हमारी तो चौके में ड्यूटी लगी, गुरुजी ने तो मुझे बुलाया नहीं, गुरुजी मुझे जानते नहीं, मैं तो अपने कमरे में ही हूं, मुझे अभी तक नहीं। उनकी निगाह बराबर सब पर है, यथावत बराबर सबको करते। एक सेठ जी थे, यानी इस बात को बता रहा हूं कि गुरुदेव कितना एक जीव को निहारते रहते। एक सेठ थे, 4 पुत्र थे। सबसे छोटे का जब ब्याह हुआ तो ब्याह होने के बाद ऐसा हो गया कि महीना भर बाद ही दुर्घटना हो गई और वो लड़का खत्म हो गया, और जो उनकी पुत्र वधू थी वो विधवा हो गई। लेकिन सेठ सत्संगी थे। सच्चा जीवन सत्संगी ही जीना जानता है, रहता तो संसार में ही है।
लेकिन वो जानता तभी है जब सत्संग में जाता है। सत्संग जीने की एक कला है। सत्संग केवल माला फेरने के लिए थोड़ा है। सत्संग पूरा विज्ञान है। ये आपको जीना सिखाता है। इसीलिए तो कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, कितना पढ़ लो आप, टॉप करते चले जाओ, आईएएस अधिकारी का बन जाओ, लेकिन तुम्हारी विवेकी बुद्धि तभी बनेगी। तीव्र बुद्धि हो सकती है, दक्ष बुद्धि हो सकती है, लेकिन विवेकी बुद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो सत्संग को ग्रहण नहीं करेगी। विवेकी बुद्धि तब होगी जब वो सत्संग को ग्रहण करेगी। कितने लोग किसी को कहते बड़ा भारी पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, ये डीएम है, ये कलेक्टर है, ये सचिव है। अरे 2 मिनट तो उसके पास बैठ के देखा करो कि इसकी बुद्धि भी विवेकी है कि कहीं मूर्ख तो ही नहीं है। विवेकी बुद्धि जिसके पास होगी और वो केवल सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र कहीं से नहीं। और जब उसमें से आपके अंदर बदलाव आएगा, जो हमने आपको रास्ता आज बताया कि सबके अंदर गुण देखो और जो गुण आपको अच्छा लगे ना उसे धारण करते चले जाओ। खूब बढ़िया भागवत चल रही, खूब सुन रहे, कथा सुन रही चारों धाम, और जब प्रसाद बंटने का नंबर आया और चप्पल चोरी करने की बात आई, तब वहां पर सिर बाजारी हो रही है, मुझे तो मिला नहीं, मुझे तो मिला नहीं। कैसी आसान नहीं जीवन साफ। तो सेठ जी सत्संगी थे, सत्संग के माध्यम से जानते थे कि इस मेरी पुत्रवधू का कैसे निर्वाह हो सकता है, क्योंकि उम्र बड़ी लंबी है, बड़ा मुश्किल है। अब वो सोचने लगे कि मैं इसको युक्ति के द्वारा कैसे ले जाऊं सत्संग, गुरु के चरणों में कैसे ले जाऊं, युक्ति लगाऊं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो नाटक करने लगी, कहने लगी बेटी मैं तो उजड़ गया, ऐसा हो गया, तो देखकर ऐसा, जिससे कि इसको मेरे में प्रेम होगा। बात किसकी असर करती है? जिसमें श्रद्धा होती है। जिसको श्रद्धा नहीं होगी उसकी वाणी असर ही नहीं होगी, जिसमें श्रद्धा नहीं होगी। उन्होंने अपना क्या काम किया कि कहने का मतलब यह था कि उस पुत्र वधू का मन जीत लिया। वो जान गई कि मेरे ससुर भी उतने दुखी हैं जितने मैं दुखी। तो उन्होंने कहा बेटी ऐसा है कि तुम ना अकेले रहती हो और हम जाते हैं गुरुद्वारा, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं तुम रोती रहती हो, तो चलो तुम अपने लिए नहीं मेरे साथ तो चली चला करो। वो चली जाती, तो बैठती आगे, तो उससे कुछ दूर पर बैठ करके सत्संग सेठ जी कम सुनते, अपनी पुत्रवधू को ज्यादा देखते कि ये क्या वास्तव में सुनने आई है, सुन रही है कि नहीं सुन रही है। 2 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक कथा को लीला के रूप में देखते हैं और एक कथा को दर्पण के रूप में देखते हैं। लीला क्या? अब भीष्म पितामह का प्राण निकलने वाला है तो हम ऐसे देख रहे हैं जैसे सरसैया में पड़े। सीता का हरण हो रहा है, सुदामा का कंदुल हो रहा है, लीला के रूप में देख रहे हैं। लेकिन वो निम्न प्रकार के श्रोता हैं जो लीला के रूप में देखते हैं। उच्च कोट के श्रोता भक्त तो वो हैं जो सत्संग को दर्पण के रूप में लेते हैं। दर्पण के अंदर क्या खासियत होती है? आपने सामने दर्पण रखा, आपने सामने दर्पण रखा और देखने लगे अपने चेहरे को, तो तुम्हारे चेहरे में जो कुछ कमी है वो दर्पण ही बता देगा। बीचों बीच बिंदी नहीं है, बगल लग गई है, दर्पण बता देगा। काली लग गई है, दर्पण बता देगा। कीचड़ है आंख में, दर्पण बता देगा। इसका मतलब दर्पण का काम क्या है? निज रूप के आप का भान करा देता है। इसी प्रकार से जो उच्च कोट के श्रोता हैं वो कथा को दर्पण के रूप में लेते हैं और अपने जीवन को उसमें उतारते हैं और जो त्रुटियां रहती हैं उसको बदलते चले जाते हैं। मान लो आपने शीशा देखा और आपके यहाँ पर जो है काजल यहाँ से यहाँ आगे, ओ अरे राम, झट सोचोगे कोई देखे ना, और लगा करके आपने थूक को उसको साफ कर दिया, जल्दी किया तो कोई। ठीक वही बात है, जो कथा को दर्पण के रूप में लेते हैं वो अपने अवगुणों को भी उसी प्रकार से धो करके साफ करते हैं। वो देखते रहते थे सुन रही कि नहीं सुन रही, सुन रही कि नहीं सुन रही।
सुनने लगी धीरे धीरे। तो सेठ जी ने एक दिन प्रस्ताव रख दिया, बेटी अगर गुरुजी अच्छे लगते हो तो तुम इनसे दीक्षा ले लो। चलो हमारा अनुराग नहीं, लेकिन पिताजी आप कह रहे हो इसलिए दोनों बात में फर्क है। अभी हमारा अनुराग नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो आपकी आज्ञा करता हूं, दीक्षा ले ले। अब वो फिर युक्ति लगाते हैं कि कैसे सेवा करें। कहने लगे एक बात कहो बेटी, कहने लगे क्योंकि दुख तो मन भोगता है ना। मैं जैसे कोई आता है यहाँ पर, पुराने लोग नए जब आते हैं तो हम किसी पुराने की ड्यूटी लगा देते हैं उसके साथ। इनके मन को देखो, इनका मन यहाँ लग रहा है या नहीं, वो उसको पता नहीं रहता कि मेरे पीछे CID लगाया गया है। क्योंकि वो बात आज रहस्य की आ गई, आते देर नहीं कि किसी न किसी की ड्यूटी लग जाती है कि तुम इसके मन को चेक करो कि इसका मन यहाँ लग रहा है कि नहीं। इसका मन अगर यहाँ लगेगा तो इसको सुख मिलेगा, और अगर इसका मन यहाँ नहीं लगेगा तो इसको दुख मिलेगा। मन के द्वारा हमारी माताएं आपको से रघुनाथपुर से जैसे आई, वैसे हमने शकुंतला माता जी को, जबकि हमारी सेवा में ऊपर रहती, हमके तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, हमारे पास से हटना पड़ेगा। आप उनके पास जाओ, तुम्हारी जात की है, बिरादरी की है, रिश्तेदारी की है, पहली बार आई है, ऐसे संभाल दो उनको कि अपनी जैसे बना दो। नहीं तो कहेंगे नहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा है, शाम को टीवी नहीं देखने को मिला, पोता नहीं गोद में आया। अरे अब तो बना तो गुरुजी आए तो थे बहुत दिन के लिए, लेकिन अब मन नहीं लग रहा, अब चल रहे हैं, तो बात खत्म हो जाती नहीं। नया कोई आ जाए तो झट पुराने का एक कर्तव्य है उसको कैच कर ले। जैसे आज शारदा जी आई थी, तुम्हारे आशा ने और सुमन ने कैच कर लिया और पूरा दिखाने लगी और वो करने लगी। आने उसको ऐसे पकड़ लो कि उसका मन लग जाए। जब मन लग जाएगा तो यहाँ की प्रत्येक क्रिया जो है ना उसके लिए कल्याणकारी होगी, और अगर मन नहीं लगेगा तो उसकी कोई भी क्रिया यहाँ कल्याणकारी नहीं। मन के सब कुछ जो करो पहले उसके मन को चेक करने लगे। ऐसा कि गुरुजी एक टाइम भोजन करते हैं बेटी, इतने उनके भगत हैं, अगर तुम कह दो तो मैं अनुमति ले लूं कि जो एक एक दिन का भोजन सबके यहाँ से आता है वो मैं मना कर दूं, केवल तुम ही पका के लाया करो, उसे खाया करो। उसने कहा ठीक है। वो सोच रहे थे आप भोजन बनाने में लग जाएगी तो दुख से मन हट जाएगा। वो तैयार हो गए जी, गुरुजी भी तैयार हो गए। अब रोज बनाने लगी, सुबह से सब्जी काटना, ये करना वो करना। और जब गुरुजी के पास लेके जाती थी भोजन को तो गुरुदेव पहले नहीं खाते थे, बाद में पहले उसे पूछते थे बेटी तुम भी प्रसाद ले लो इसमें से। ना गुरुजी आज तो मेरा व्रत है। काहे का व्रत? आज पूर्णमासी है, आज त्रयोदशी है, आज प्रदोष है, आज एकादशी है, आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज अमावस्या है। और भाई गुरुजी ने सोचा हमने इसको भगवान से मिलने का कहा कि व्रत के साथ क्या कराया। गुरुदेव सांस के द्वारा परमात्मा के नाम का पानी ग्रहण कराते हैं, जो कि परमात्मा के साथ वो जीव को जोड़ते। लेकिन पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, सोच रहे थे कि अगर पहले कहूंगा तो बात असर नहीं करेगी, इसलिए प्रतीक्षा करते रहे करते रहे करते रहे। एक दिन लीला रची। उन्होंने क्या काम किया कि जब लेके भोजन आए तो गुरुदेव ने पहले ही लीला रच रखी थी। उन्होंने कहा कि बेटी थोड़ा सा प्रसाद ले लो। उन्होंने फट कह दिया कि आज मेरा मंगलवार है, आज हम नहीं। कभी कभी मैं भी सुमित्रा को लिख के दे देता हूँ आज मेरा मंगलवार है, मैं नहीं कुछ खाऊंगा। तो उसमें कारण अलग है, उसका कारण अलग है कि शरीर जो चाहती है वही। गीता में कहते हैं युक्ताहार विहार से, जितना खाने से शरीर बढ़िया है, जितना करने से कथा में आनंद आवे, जितना हल्का पन रहे उसको। लेकिन लोगों को बहकाने के लिए तो कुछ न कुछ युक्ति करनी पड़ती, लेकिन पीछे में। तो जब गया प्रसाद तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी प्रसाद ले लो। कहने लगे गुरुजी आज तो मेरा व्रत है ना। कहने लगे एक काम करो, 6 महीना हो गया उसे सेवा कर दे। कहने लगे तुम्हारा व्रत है ना? तो जब तक मैं आहार करूं तो तुम कुछ सेवा कर दोगे आश्रम का? कहने लगे वो फूली नहीं समाई। 6 महीने में आज तक गुरुजी ने कहा नहीं। आज इनके मन में क्या आई कि जो इन्होंने कहा, उन्होंने कहा एक काम करो कि जरा आश्रम में आज सुबह से भगत लोग बहुत आए थे और जो खाए पिए तो पन्नी वगैरह प्रसाद के दोने उन्हें ऐसे फेंक दिए हैं, चाय वो पी के